रिलायंस एफएमसीजी सेक्टर में एंट्री लेने वाली है। हाल ही में हुई एएमजी में रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने इसका ऐलान किया था। इस प्लान के अंडर मुकेश अंबानी ने दिल्ली की कंपनी प्योर ड्रिंक ग्रुप के साथ करीब 22 करोड़ रुपए के सौदे में इस ब्रांड को खरीद लिया है। 1977 में कोका कोला के भारत से बाहर जाने के बाद जिस कैंपा कोला ने उसकी कमी को पूरा किया, वह अब दोबारा मार्केट में छाने को तैयार है। उन्होंने बीते साल 2022 में कोला मार्केट में उतरने के लिए डील की थी और बीते दिनों होली की ठीक बाद 9 मार्च 2023 में कैंपा कोला को 3 फ्लेवर्स में लॉन्च कर दिया है और बाजार में जोरदार एंट्री मारी है। इसके बाद अब कोला मार्केट में प्राइस वॉर छिड़ गया है और दूसरी कंपनियों ने भी अपने प्रोडक्ट्स के दाम घटाना शुरू कर दिए हैं। सो गाइज, इनकी प्राइस वॉर के बारे में बात करने से पहले ये तो जान ले कि आखिर कैंपा कोला है कौन सी कंपनी जिसे एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी ने खरीद लिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कैंपा कोला की कहानी की शुरुआत में कोका कोला का बहुत बड़ा हाथ कहा जा सकता है। कहानी शुरू होती है 1949 से, जब भारत में कोका कोला ने पहली बार एंट्री की। कोका कोला ने भारत के मुंबई बेस्ड प्योर ड्रिंक्स ग्रुप के साथ मिलकर भारतीय बाजार में प्रोडक्ट्स उतारे थे। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप भारत में कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट चलाता था। अमीरों से होते हुए धीरे धीरे कोका कोला का चस्का आम लोगों की जुबान पर भी चढ़ गया। साल 1958 में कोका कोला एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि CCEC नाम से एक एंटिटी बनाई गई और 1971 आते आते कोका कोला की पैठ भारतीय बाजार में काफी मजबूत हो चुकी थी। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप 1970 के दशक तक कोका कोला का एकमात्र निर्माता और वितरक था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए जो कॉन्सेंट्रेटर इस्तेमाल किया जाता था वो कोका कोला के अमेरिकी प्लांट से ही बनकर आता था। द प्योर ड्रिंक्स ग्रुप और कैंपा बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 20 सालों तक पूरे भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री पर अपना दबदबा बनाए रखा। इसके बाद आया साल 1973, जब इंदिरा गांधी सरकार ने द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा पास किया। इसके तहत हर कंपनी को RBI से हर 3 महीने बाद अपना इंपोर्ट लाइसेंस रिन्यू कराना था। एक्ट के तहत किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में काम करने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी जरूरी थी। पहली, कंपनी के 60% शेयर किसी भारतीय कंपनी के नाम करना और दूसरी, सहयोगी भारतीय कंपनी के साथ अपने प्रोडक्ट का सीक्रेट फॉर्मूला शेयर करना। इसके चलते कोका कोला को भी अपना सीक्रेट फॉर्मूला शेयर करना था, जो उसे मंजूर नहीं था। कंपनी ने सीक्रेट फॉर्मूला देने से इनकार तो कर दिया, लेकिन दिसंबर 1976 में कोका कोला को अपना आखिरी इंपोर्ट लाइसेंस मिला और उसके बाद अप्रैल 1977 में सरकार बदल गई। अब देश में मोरारजी जी देसाई सरकार थी और इसने सीक्रेट फॉर्मूला शेयर न किए जाने के कारण कोका कोला को लाइसेंस देने से मना कर दिया। लिहाजा कोका कोला को भारत से अपना बिजनेस समेटना पड़ा। कोका कोला के भारत से जाने के बाद इसकी पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए मोरारजी जी देसाई सरकार ने एक सरकारी कोला ब्रांड 777 लॉन्च किया। सरकारी कंपनी मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज को 777 बनाने का काम सौंपा गया। सरकार की पुरजोर कोशिशों के बावजूद लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा था। अब कहानी में एंट्री होती है प्योर ड्रिंक्स ग्रुप के मालिक चरणजीत सिंह की। चरणजीत सिंह कोका कोला को लेकर सरकार के निर्णय से खुश नहीं थे। कोक के भारत छोड़ने के बाद उनकी कंपनी के 2800 वर्कर्स की रोजी रोटी को लेकर चिंता पैदा हो गई। ऐसे में उन्होंने खुद की सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करने का फैसला किया। द प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने साल 1977 में सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा कोला को लॉन्च किया। ब्रांड का नारा था द ग्रेट इंडियन टेस्ट। कैंपा कोला लोगों को पसंद आने लगी। इसका मुकाबला उस समय केवल थम्स अप जैसे ब्रांड से था, लेकिन कैंपा कोला उस पर हावी था। साल 1983 आते आते मार्केट से मोरारजी जी देसाई सरकार का 777 गायब होने लगा। अब कैंपा कोला का भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में लगभग एक छत्र राज कायम होने लगा, जो साल 1992 तक बरकरार रहा। कैंपा कोला के बुरे दिन तब शुरू हुए जब उदारीकरण के बाद 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने भारतीय बाजार के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। फिर 1992 में कोका कोला ने भारतीय मार्केट में दोबारा कदम रखा। पेप्सिको 1989 में ही भारतीय बाजार में एंट्री ले चुकी थी। धीरे धीरे इन दोनों विदेशी कंपनियों ने कैंपा के मार्केट खाना शुरू कर दिए। 2000 और 2001 में कैंपा कोला के दिल्ली में स्थित बॉटलिंग प्लांट और कार्यालय बंद कर दिए गए। 2009 में उत्पाद की एक छोटी मात्रा हरियाणा तक सीमित रह गई। 2012 आते आते कंपनी रसातल में चली गई। 2013 में प्योर ड्रिंक्स ग्रुप की संपत्तियों के मालिकाना हक की लड़ाई अखबारों की सुर्खी
सुर्खियां बन गई और ये ग्रुप लगभग बंद ही हो गया था। अब एक बार फिर से कैंपा कोला ब्रांड रिवाइव हुआ है। बात करें एडवर्टाइजिंग की तो एक्टर सलमान खान ने अपना पहला एड कैंपा कोला के लिए ही किया था। ये बात है 1983 की। उस समय तक सलमान फिल्मों में नहीं आते थे और अब एक बार फिर कैंपा की वापसी हो रही है। तो सवाल है, तो क्या एक बार फिर सलमान कैंपा के फेस बनेंगे? इस विज्ञापन में सलमान के अलावा एक्ट्रेस आयशा श्रॉफ समेत कई और एक्टर्स भी थे। अब देखना यह है कि मुकेश अंबानी की छत्र छाया में ये ब्रांड कितना आगे जा पाता है। तो ये बात हो गई कैंपा कोला की हिस्ट्री की। अब बात करते हैं कैंपा कोला के प्रेजेंट और फ्यूचर की। मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी कि RCPL ने हाल ही में कैंपा को तो लॉन्च कर ही दिया है, पर अब रिलायंस के कंधों पर करीब 50 साल पुराना ब्रांड कैंपा का भार है। अभी कंपनी ने कैंपा कोला, कैंपा लेमन और कैंपा ऑरेंज को बाजार में लॉन्च किया है। कंपनी ने पुराने स्लोगन द ग्रेट इंडियन टेस्ट के साथ देश में लोगों को पुरानी यादों में खोने की चाल भी चली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कैंपा के साथ बाजार में पेप्सिको और कोका कोला को सीधे तौर पर टक्कर देगी। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कैंपा सीधे तौर पर पेप्सिको और कोका कोला के लिए मार्केट शेयर में सेंध लगाएगी। 200, 500 और 600 ml के पैक के अलावा कंपनी 1 और 2 लीटर के घरेलू पैक में भी कैंपा पेश करेगी। RPCL ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से शुरू करके पूरे भारत में अपने कोल्ड बेवरेज पोर्टफोलियो का रोल आउट किया है। कोल्ड ड्रिंक बाजार में अंबानी के उतरते ही बड़ी कंपनियों की टेंशन बढ़ गई है। रिलायंस ने कैंपा कोला को शुरुआती कीमत 10 रुपए से लॉन्च की है। 10 रुपए यानी कि 200 ml में कैंपा कोला आपकी प्यास बुझाएगी। कैंपा कोला के प्राइस को देखते हुए कोका कोला ने भी राज्यों में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती कर दी है। कोक की 15 रुपए वाली बोतल की कीमत में 5 रुपए की कटौती की गई है। कोक के बोतल अब आपको 10 रुपए में ही मिल जाएगी। माना जा रहा है कि कैंपा कोला से मिलने वाली चुनौती को लेकर कोका कोला ने ये फैसला किया है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोका कोला ने कोल्ड ड्रिंक बोतल का प्राइस घटाया है। ये साफ साफ दिख रहा है कि मुकेश अंबानी के प्राइस वॉर गेम के लिए कोका कोला और पेप्सी जैसी बड़ी कंपनियों ने तैयारी शुरू कर दी है। साल 2006 में जब रिलायंस ने जियो लॉन्च किया था, उस वक्त भी टेलीकॉम सेक्टर में बड़े खिलाड़ियों की हालत खराब हो गई थी। कुछ को तो अपना कारोबार तक समेटना पड़ा था। कुछ कंपनियों को मर्जर का सहारा लेकर अपने आप को बचाना पड़ा। जियो के आने के बाद एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, यूनिनॉर, BSNL सबकी टेंशन बढ़ गई थी। इन कंपनियों को अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में कटौती करनी पड़ी थी। लुभावने ऑफर लाने पड़े थे। जियो के फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग जैसे ऑफर के फेर में ये कंपनियां बुरी तरह पिछड़ गई थी। जियो ने ग्राहकों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यही वजह थी कि महज 5 से 6 सालों में जियो टेलीकॉम सेक्टर का राजा बन गया था। कोल्ड ड्रिंक मार्केट में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। डिस्काउंट, ऑफर, कम कीमत के दाम पर मुकेश अंबानी की कैंपा कोला, कोक और पेप्सी जैसे बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकती है। वहीं कैंपा कोला के साथ मेड इन इंडिया वाला इमोशनल पॉइंट है, जो इसे कोक और पेप्सी जैसी विदेशी कंपनियों से टक्कर देने में मदद करेगी। तो गाइस, ये थी कैंपा कोला की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।